बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की ज़िक्र की महफ़िल में हम सब शिरकत कर रहे हैं। ये अल्लाह पाक का करम है। बाकी इन महफ़िलों में वही आते हैं जिन्हें सरकार ख़ुद बुलाते हैं। नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना नाज़िम रज़ा खलीली साहिब क़िबला ने, उनके वालिद मोहतरम ने कि भाइयों ने अपने छोटे भाई हाफ़िज़ नाज़िर रज़ा साहब की याद में इसाले सवाब की गरज से इस प्रोग्राम को सजाया और मशहूर व मारूफ़ लहजों को मदू किया। अल्लाह पाक इन सब की आमद की बरकत से परवरदिगार आलम अज़ीज़ के दरजात व मरातिब बुलंदी अता फ़रमाए और मौला घर वालों को बिलखुसूस वालिदैन को सब्र जमील अजर जज़ील अता फ़रमाए। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप सुनना चाहते हैं, मुझे चंद मिनट कुछ मलफूज़ात आपकी बारगाह में रखने हैं। उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये प्रोग्राम चलेगा और आप छोड़ कर नहीं जाएंगे, ये भी वादा करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये अगर कल दोपहर तक भी चलाएंगे तो आप यहीं पर बैठे रहेंगे। कितना डर रहे हैं कल दोपहर के नाम से। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी प्रोग्राम ख़त्म किया जाएगा। मोहतरम अलहाज मौलाना हसीबुर रहमान साहिब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, आप इनको भी सिमात करेंगे। मोहतरम मौलाना फ़ारूक रज़ा बरकाती देहलवी साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। और जमशेद साहब, हमारे अभी सैफुल्ला साहब ने और दीगर शोरा ने आपके सामने पढ़ा। ये जितने भी तशरीफ़ रखते हैं, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम सबकी आवाज़ों में बरकतें अता फ़रमाए और हासिदीन के हसद से महफूज फ़रमाए। परवरदिगार आलम नात नबी खुलूस अल्लाह और उसके रसूल के रसा के लिए हम सबों को दीन मतीन की तबलीग करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए अर्ज़ मारूफ़ से पिश्तर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ इरशाद साहब की तो आप निज़ामत सुन ही रहे हैं, वो नारा आपको सुनने को मिल रहा है जो कभी नहीं सुना हो आपने। हाँ हाँ, ये आपके चेहरों को देखकर ये निज़ामत करना है, ये एक अलग फ़न है, ये भी हर एक के बस की नहीं है। हाँ, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। हाँ, और मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, गुजारिश ये बहुत जल्दी करूँगा ख़त्म। और अब आप, मुझे लगता है कि आप सुनने के लिए तैयार हो गए। आप बोलिए मत बोलिए, मगर मोहब्बत के साथ सुन लीजिए तो, और उसके बाद में अपनी ज़िंदगियों में अमल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। हाँ भाई, ज़रूरी है कि हम ऐसे जलसों से कुछ न कुछ पैगाम हासिल करके जाएँ। हाँ, और नाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना, चाहे वो नस्र में हो, चाहे वो नज़म में हो, किसी भी तरीके से हो, जो मुस्तफ़ा की तारीफ़ हो वो नाते पाक है। जो नाते पाक पढ़ते हैं, सुनते हैं, अल्लाह पाक उनके चेहरों को हमेशा सलामत रखता है। हाँ, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट मिलती है। और जब वो कब्र में जाएंगे, नाते नबी सुनने वाले और नाते नबी पढ़ने वाले, तो कब्र की मिट्टी भी उनके चेहरों को नहीं खा सकती है। हाँ, तो इसकी बड़ी बरकतें हैं। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं। पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है। कल दीदार का दिन है और यहाँ हम सबका ईमान है कि मरने के बाद कब्र में नबी का दीदार होगा। सबका ईमान है ना। हाँ, तभी तो मोमिन मौत से नहीं डरता। आला हजरत कहते हैं, कल दीदार का दिन है और यहाँ आँख बेकार है क्या होना है। कहानी आँख से देखेगा इंसान, आँख बेकार हो तो क्या देख पाएगा। नहीं, आप तो कहोगे हमारी आंखें तो बड़ी खूबसूरत हैं, हम तो बड़ी दूर दूर का देख लेते हैं, हम तो किसी का भी सिटी स्कैन कर देते हैं। हाँ, पूरी MRI कर देते हैं, हम तो उसके जहन में क्या चल रहा है वो सब अपनी इन आँखों से देख लेते हैं, कैच कर लेते हैं। बड़े खुशो खुर्रम, बड़े मगन हैं अपनी इन हसीन चश्माने गजाला पर। लेकिन याद रखो, आला हजरत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं दूसरे शेर में, आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी यूं फरमाते हैं कि कब्र में इन आंखों पे तो मिट्टी पड़ी होगी, किन आंखों से देखा जाएगा। आप इरशाद फरमाते हैं, जिनका दिल जिंदा है
जिनका दिल जिंदा है वो यहाँ भी जिंदा है, बाद मरने की कब्र में भी जिंदा है। कब्र में इन आंखों से नहीं, कब्र में तो दिल की आंखों से देखा जाएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आप थोड़े जरा बेदार हो जाइए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं कल दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, आंख बेकार है क्या होना है। रजा हंसते उठिए कुड़ते क्यों हो, रजा हंसते उठिए कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। भाई अब तो बोल दो मतलब की है, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। रजा हंसते उठिए कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। अब सुनो अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है अयना मा तकुनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा। इंसान कहीं भी चला जा मौत तुझे आकर रहेगी, मौत के शिकंजे से नहीं छूट सकता। इंसान की हैसियत बताऊं क्या है, इंसान की हैसियत, इंसान का असल मकान जिस मंजिल में आप रहते हो ये मंजिल नहीं है, जिस मकान में आप रहते हो ये मकान नहीं है, जिस बस्ती में आप रहते हो वो असल नहीं है, नहीं ये तो फरा है। अल्लाह अल्लाह, ये असल नहीं है भाई। हमने अपने मकान में 1 करोड़ 2 करोड़ या 25 लाख 30 लाख लगाए, कितने साल रहोगे? 20 साल 30 साल 40 साल, कब तक रहोगे? 30-40 साल की उम्र में इंसान नॉर्मली मकान बनाता है, उसके बाद में 10-20 साल। अब तो भाई 50 के रोज बड़ी मुश्किल से होता। लोग ये सोचते हैं कि यार हम बुढ़ापे में इबादत करेंगे, बुढ़ापे में इबादत करेंगे, बुढ़ापे में नमाज रखेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे। जब इसको ना चेयर पे बिठा के हज करवाया जाएगा तब ये सोचता है कि अब मुझे हज करना चाहिए। जब तक अल्लाह ने जिस्म में ताकत दी है। दीगर कंट्री को आप देखिए, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जब हमारे यहाँ पर रिश्ते आते हैं तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं भाई बच्चे की प्रॉपर्टी कितनी है, बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या है, बच्चे की तालीम क्या है, बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चा करता क्या है, बच्चे के बैंक बैलेंस कितना, ये सब कुछ पूछते हैं। लेकिन बहुत सारे ममालिक कंट्रीज ऐसी हैं जब उनके यहाँ पर बेटी का रिश्ता आता है तो सबसे पहले ये पूछते हैं ये बताओ तुम्हारे बच्चे ने हज कितने किए। अरे बोल दो भाई बोल दो, तुम्हारे बच्चे ने उम्र कितने की है। इंडोनेशिया हो, दीगर ममालिक हैं, आप वो देखोगे थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, ये दीगर ममालिक के मैंने लोगों को देखा है वो बचपन से ही शादी से पहले न जाने कई कई हज और कई कई उम्रे कर लेते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा रोना, इतना बड़ा रोना, जब 60 क्रॉस करता तब अकल में भेजे में फंसती है बच्चों के कब बाप को हज करवाना चाहिए। अब पाप का घड़ा भर चुका है, अब इसको बख्शवाना चाहिए। हालांकि ये सोच इंसान की गलत है। पहले इंसान सोचता है प्लॉट खरीदना, पहले सोचता है इंसान 1 करोड़ अपनी इमारत में लगाना है, पहले गाड़ी खरीदनी है, ये करना है वो करना है। लेकिन याद रखो अल्लाह अकबर कबीरा, देखिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना दुनिया का तो 10% आपको बूढ़े मरते हुए मिलेंगे, 90% आपको जवान मरते हुए मिलेंगे। कोई एक्सीडेंट में, कोई अल्लाह अकबर हार्ट अटैक से, कोई किसी प्रॉब्लम से, कोई किसी बीमारी से, कोई किसी बीमारी से, कोई बीबीसी बीमारी से। तो याद रखो, ये मत सोचो कि हमें 50 पार करना है, हमें 60 पहुंचना है। कुरान कहता है अयनमा तकुनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा, कहीं भी चले जाओ, कितने मजबूत दिलों में जाकर आप अल्लाह अकबर कबीर अपने आप को छुपा लो, लेकिन मौत के फरिश्ते से आप बच नहीं सकते हो। मौत आकर रहेगी, आकर रहेगी, आकर रहेगी। अब मुझे बताइए, आप जिस मकान में रहते हैं, आपने उस मकान में रहने के लिए गर्मी आई, आपने पत्थर लगाया, टाइल्स लगाई, आपने एसी लगाई, पंखे लगाए, कूलर लगाया। अगर यहाँ पर ये पंखा बंद कर दिया जाए या थोड़ी सी गर्मी हो जाए, मुझसे तकरीर नहीं हो सकती, आप तकरीर सुन से नहीं सकते हो, जलसा करना बड़ा दुश्वार हो जाएगा। उनसे पूछिए जो फावड़ा चलाती, कितनी मुश्किल, कितनी खतरनाक गर्मी। बारिश नहीं हो रही है तो लोगों में आओ फिगा है, लोगों में गिरिया बाजारी है। लेकिन आज के दौर में लोगों के पास पैसा है, उनके घर में सबमर्सिबल है, पानी अवेलेबल है, इसीलिए लोग कम अभी रोडों पर नहीं आए। कहत साली वाली सूरत पैदा नहीं हुई है। लेकिन अगर लोगों में गुर्बत होती, पैसा नहीं होता, तो जिस तरीके से बारिश नहीं हो रही है लोग बड़े परेशान हो जाते। मुझे बताइए, इस थोड़ी सी गर्मी से बचने के लिए इंसान एक एक इमारत में 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया अपना स्पेंड करता है, बड़ी बड़ी फैसिलिटी अपने घर में अवेलेबल करता है। डाइनिंग हॉल अलग है, लिविंग रूम अलग है, तरह तरह की ऐशो इशरत के सामान हमारे घर में मौजूद है। किससे बचने के लिए? गर्मी कितने महीने की होती है? ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने की गर्मी। आप उससे बचने के लिए अल्लाह अकबर न जाने कितने पैसे अपने घरों में लगाते हैं। कितने साल रहोगे इस मकान में? कितने साल रहना? 20 साल, 30 साल, 50 साल, 40 साल। उसके बाद कहां जाना है? कब्र में जाना है, कब्र में लौटना है। असल घर
खबर ये नहीं है। अल्लाह अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तकरीर करते थे ना, लोग कहते हैं कि तकरीरों से क्या फायदा होता, जलसों से क्या फायदा होता। तकरीर से बहुत बड़ा फायदा, जलसों से बहुत बड़ा फायदा। ये जलसे इसलिए की जाती है, आप सारे मदरसे में पढ़ नहीं सकते हो, आप सारे जुमे में सुन नहीं सकते हो, क्योंकि जुमे में तो आप जब पहुंचते हो, जब इमाम साहब खुतबा पढ़ देते हैं, जब एक रकात निकल जाती है, बहुत कम लोग होते हैं जो जुमे के दिन भी तकरीर सुनते हैं। तो इन्हीं जलसों से इस्लाम तबलीग की जाती है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिन जलसों से दीन सिखाया जाता है। ये कोई आज नया नहीं है। वो से पाक के जलसे में तो 1-1 लाख का मजमा हुआ करता था। और जब आप तकरीर करते थे तो तकरीर करने का अंदाज ये होता था, आपकी तकरीर से 300 जनाजे उठा करते थे। 1-1 हजार लोग आपके हाथों पे कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आते थे। आपकी तबलीग इतनी पुरअसर होती थी, आपका खिताब इतना अल्लाह अकबर कबीरा असरअंदाज होता था, लोगों के दिलों को चीरता हुआ नजर आता था। अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो ये आता, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने रूह, जब मौत का जिक्र किया जाता था ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हजरत मरियम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिना बाप के बेटा अता किया था, उन्हीं का नाम अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब उनके सामने मौत का जिक्र किया जाता था तो रिवायतों में आता, उनकी जिल्द से, उनकी खाल से खून के फव्वारे निकलने लगते थे मौत के जिक्र से। अब मुझे बताओ, क्या अल्लाह का नबी कोई गुनाह करता है? क्या अल्लाह का नबी कोई गुनाह करता है? अल्लाह का नबी तो मासूम अनिल खता होता है, लेकिन इतना मौत से डर, इतनी घबराहट, इतना खौफ कि मौत का जिक्र किया जाए, अल्लाह अकबर कबीरा। आपके जिल्द से खून के फव्वारे निकलते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब आप मौत का जिक्र करते थे, आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगते थे। आज मौत का जिक्र किया जाए, कब्र की सख्ती का जिक्र किया जाए, हश्र का जिक्र किया जाए, कब्र का जिक्र किया जाए, अल्लाह अल्लाह। हम देखते हैं हमारे मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो ठिट्ठेबारी करते हुए नजर आते हैं। न तबलीग करने वाले की आंख में आंसू, न सुनने वालों की आंख में आंसू। के बताइए अल्लाह अल्लाह। वो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम जिसको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया हो, वो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम जिनके सामने मौत का जिक्र किया जाता, उनकी जिल्द से, उनके खाल से, स्कैन से अल्लाह अकबर कबीरा खून के फव्वारे उठते थे, खून के फव्वारे निकलते थे। अल्लाह अल्लाह। मौत को इतना हल्का मत समझो कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हम कहीं नमाज पढ़ो, हजरत अभी तो जवान है, हम कहीं दाढ़ी रखो, घर गया वापस आता, हजरत अभी माँ मना कर रही है। मैंने कहा माँ ने क्या कहा? कहने लगा हजरत माँ कह रही है अभी उम्र थोड़ी है, अभी उम्र थोड़ी है। मैंने कहा नादान, अपनी माँ से जब पूछ कर आ और लिखवा के ला के दाढ़ी रखने की उम्र क्या होती है? क्या तेरी माँ लिख सकती है कि मेरा बेटा 50 साल जिएगा? क्या तेरी माँ लिख सकती है कि मेरा शहजादा 60 साल जिएगा? क्या तेरा बाप गारंटी दे सकता है मेरा शहजादा 70 साल जिएगा? अरे तेरा ही बाप नहीं, दुनिया का कोई भी बाप ये गारंटी नहीं दे सकता है, गारंटी कार्ड बना नहीं सकता है कि मेरा शहजादा 20 साल जिएगा, 30 साल जिएगा, 40 साल जिएगा, 50 साल जिएगा। अब मुझे बताओ, जब मौत का पता नहीं है और मरना है, मरना है, मरना है, आप कहते हो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जब आप रास्ते में निकलते हो, अल्लाह अकबर कबीरा, आपने कई हजार रुपए बालों पे खर्च किए, इधर की साइड खाली, उधर की साइड खाली, बीच में छत्ता सा बना हुआ है, इधर काली डाई है, उधर लाल डाई है, कोई सफेद बनाए हुए है, हाथों में कड़े हैं, कानों में तुरिये हैं, फटी पुरानी पैंटे हैं, ब्रांड पैंट के रेड टेप पहना, मैंने रिबॉक पहना, मैंने फुला पहना, मैं ब्रांड पहनता हूँ, मैं ये करता हूँ। जब गलियों में निकलता है तो गरीबों के हिकारत की नजर से देखता है, बड़ी टशन में रहता है, एटीट्यूड में रहता है, और ये समझता है मैं बिलारी के अंदर सबसे ज्यादा हसीनो जमील, खूबसूरत, हुस्नो जमाल, हुस्नो तजम्मुल का मैं अल्लाह अकबर कबीरा पाकर हूँ। मैं ब्यूटी में सबसे ज्यादा हूँ, मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है। मेरे बाल तो देखो सबसे अलग है, मेरी आंखों तो देखो जो चश्माने गजारा लगती है, मेरे रुख राना को तो देखो, मेरे हसीनो जमील अल्लाह अकबर कबीरा जिस्म को तो देखो। इंसान अपने आप पर बड़ा घमंड, बड़ा तकब्बुर, बड़ी अनानियत दिखाता है, लेकिन तुझे याद नहीं है एक दिन वो भी आने वाला जब तेरे बाल बिगड़ जाएंगे, एक दिन वो भी आएगा जिसे तू अपने बाजुओं पर बड़ा नाज है। मैं 50 किलो वजन उठा देता हूँ, मैं 70 किलो उठा देता हूँ, मैंने सप्लीमेंट खा के 22 का अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने इतने का सीना बनाया है, इतने की बॉडी बनाई है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन याद रख एक दिन वो भी आएगा अगर तू किसी लाइलाज बीमारी में घिर गया। हमने देखा इंसान जब वेंटिलेटर पे जाता है, आईसीयू में जाता है, 1-1 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी इंसान को इतनी हिम्मत नहीं होती कि बोल सके, अपने लबों को जुम्बिश दे सके, अपनी जबान खोल सके। अरे हमने बड़े बड़े सत्ता वालों, कुर्सी वालों, हुकूमत वालों को देखा, बादशाह
पोजीशन ये हो जाती है अपने जिस्म से मक्की नहीं हटा सकते। अल्लाह अल्लाह मुझे बताइए इंसान की हैसियत क्या है, इंसान की औकात क्या, इंसान का स्टेटस क्या है। आज कहता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझसे ताकतवर कोई नहीं, मुझसे अमीर कोई नहीं, मुझसे मालदार कोई नहीं, मुझसे ज्यादा फैन फॉलोइंग किसी की नहीं है, मुझसे ज्यादा फॉलोवर किसी की नहीं है। मैं ट्विटर पे इतना मशहूर हूँ, मैं इंस्टा पे इतना मशहूर हूँ, मैं फेसबुक पे इतना मशहूर हूँ। ये तमाम की तमाम चीजें इंसान करने के बाद अल्लाह अल्लाह इंसान अल्लाह अकबर कबीरा न जाने किस दहाने पे जा रहा है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं, तो एक बात इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, लोगों ये बताओ वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने दुनिया में महल बनाए, जिन्हों को अपने महलों पे फख्र था, वो लोग कहाँ हैं बताइए। जिनके जिस्म बड़े खूबसूरत, जिनके बाल बड़े खूबसूरत, जिनके चेहरे बड़े खूबसूरत है, ये बताओ वो खूबसूरत वाले चेहरे वाले हैं कहाँ, ये बताओ वो बाल वाले हैं कहाँ, वो बताओ जिनकी आंखों पे अपने आप पे बड़ा नाज था, वो खूबसूरत आंखें वाले हैं कहाँ, ये बताओ मालदार कहाँ है, अमीर कहाँ है, ये बताओ शहंशाह कहाँ है, ये बताओ हाकिम कहाँ है। अल्लाह अल्लाह तारीख में आता है, मजमे में सारे रोने लगते हैं, अल्लाह अल्लाह सबकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, अश्क जारी हो जाते हैं, सब कहने लगते हैं उनको मिट्टी खा गई, उनकी कब्र खा गई, उनका हश्र बुरा हो गया, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए, उनकी फैन फॉलोइंग खत्म हो गई, उनकी गाड़ियां दूसरों ने ले ली, उनके मकानात में दूसरे रहने लगे, उनकी प्रॉपर्टी पे ढाका पड़ गया, उनके महलात सम्मलिया मत हो गए, उनकी शहंशाही खत्म हो गई, उनकी सत्ता खत्म हो गई, उनकी कुर्सी चली गई। कहाँ गए वो लोग? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फिर इरशाद फरमाते हैं, लोगों अगर तुम्हें अच्छा करना है, ये मत समझो जो माल कमाए सबसे ज्यादा अक्लमंद है, ये मत समझो जो शोहरत कमाए सबसे ज्यादा अक्लमंद है, ये मत समझो जो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ले सबसे ज्यादा अक्लमंद है, ये मत समझना जो बेहतरीन इमारत बना दे सबसे ज्यादा अक्लमंद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, लोगों अगर तुम्हें अच्छा करना है, अगर तुम्हें अच्छा बनना है, तो दुनिया को अच्छा मत करो। लोगों ने कहा खलीफा ये तो बताओ अमीरुल मोमिनीन क्या अच्छा करना है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, जो दुनिया अच्छा करते हैं उनका नाम खत्म हो जाता है, जो कब्र को अच्छा करते हैं जब तक वो दुनिया में रहते हैं तब भी जिंदा रहते हैं, उनको गए हुए सदियां गुजर जाती है, अल्लाह उनके नाम को जिंदा कर देता है। बरेली के इमाम को देखियो, 104 साल इस दुनिया से गए हुए हो गए, लेकिन दुनिया के खित्ते खित्ते में आज आला हजरत का नाम लिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब नहीं है। मरना है, मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। अल्लाह अकबर कबीरा, मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। हजरत एक बादशाह, बड़ा घमंड था उसे अपनी कुर्सी पर, बड़ा घमंड था उसे अपनी हुकूमत पर। उसने कहा, उसको कहीं इनवाइट किया गया दावत में, उसने कहा अपनी रियाया से खुदाम से कि एक घोड़ा लाओ, घोड़ा। किसी ने घोड़ा ला के दिया, कहा ये मेरे स्टेटस के हिसाब से नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं नौजवानों के दिमागों में ऐसा कीड़ा घुस गया है, रात को जब तक सोते नहीं स्टेटस नहीं लगाते, उस वक्त उनकी आंख नहीं खुलती जब तक स्टेटस दूसरा चेंज ना कर ले। कीड़ा है। स्टेटस का मतलब होता है हैसियत, इंसान की औकात। वो अपनी औकात बताते हैं। हमारी औकात ये है कि हम गंदी गंदी तस्वीरें लगाते हैं, वो अपनी औकात बताते हैं। हमारी औकात ये है कि हम गंदों को फॉलो करते हैं। इंसान स्टेटस लगा के अपनी हैसियत, अपनी औकात बताता है। ये मुसलमान तो इतना गिरा हुआ है, तो उस नबी का चाहने वाला है, उस नबी का फॉलोवर है जिसका नाम लेके कसम खुदा की अगर खालिद बिन वलीद लाखों ईसाइयों में भी बैठ जाए ना, तो बड़े से बड़े पोप की इतनी हिम्मत नहीं होती कि जबान खोल सके। पूछते हैं कि बोला क्यों नहीं जा रहा है, तो पोप कहता है मुझे ऐसा लगता है इस मजमे में कोई सच्चा पक्का मुसलमान बैठा है जिसकी हैबत मुझे बोलने नहीं देती है। एक एक लाख लोगों को एक सच्चा पक्का मुसलमान नबी का चाहने वाला साकित कर देता है। और ये आज मोबाइलों पे अपना स्टेटस दिखाता, अपनी हैसियत दिखाता है कि मेरी हैसियत ये है, मेरा स्टेटस ये है। मैं मुंबई में पलने वाले आवारा लोगों को फॉलो करता हूँ, जिनके यहाँ पर कोई इज्जत, कोई मकाम, कोई मतलब नहीं है, जिनके यहाँ जिस्म फरोशी की जाती है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। इंसान अपना स्टेटस दिखाता है। बादशाह था,
अपनी बड़ी औकात समझता था। कहा ये नहीं चलेगा, दूसरा घोड़ा लाया जा। एक और घोड़ा लाएगा, कहा ये भी नहीं चलेगा। तीसरा लाया गया, कहा ये मेरे स्टेटस के मुताबिक है, ये मेरी शहनशाही के मुताबिक है। कहा मुझे एक जोड़ा ला के दिया जाए, जुब्बा कुब्बा। एक जुब्बा कुब्बा लाया गया, कहा ये भी नहीं चलेगा। दूसरा लाया गया, ये भी नहीं चलेगा। तीसरा लाया गया जो हीरो जवाहिरा से चढ़ा हुआ था, जो बहुत कीमत का कीमती जोड़ा था। कहा ये मेरे स्टेटस के मुताबिक है, ये मेरी हैसियत के मुताबिक, बहुत बड़ी पार्टी में जा रहा हूँ। आज के दौर में भी है, नमाज पढ़ लो, हजरत पाक नहीं है कपड़े खराब है, चलो यार नमाज पढ़, हजरत पाक नहीं है कपड़े खराब है, आओ दावत में, बस हजरत 5 मिनट रुको अभी नहा के आया। दावत हो या नहीं हो, बस ले जाओ खचेड़ते हुए लटका के कहीं भी। एक एक के साथ 10-10 फ्री, 5-5 फ्री, ट्रेंड चल चुका है। अल्लाह, खाने के लिए बीमार हो, इंसान इंजेक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन गोश्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस जिबिया पे कंट्रोल नहीं है। हदीस पाक में आता है, इमाम गजाली फरमाते हैं कि जिसने अपनी 2 चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। जिसने अपनी शर्मगाह पे और अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। बड़ा जामे जुमला है, बड़ा जामे जुमला है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इसने वो लिबास से वेतन किया, ड्रेस यूनिफॉर्म पहनी, पहनने के बाद घोड़े पे सवार, बड़ी ठाट बाट में, इधर खादिम उधर खादिम, पीछे गुलाम आगे गुलाम, शहंशाह चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी दूर गया, किसी ने, गरीब ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। गरीबों के कोई सलाम का जवाब थोड़ी देते हैं लोग, अगर करीब से कर दे तो कहते हैं आप मेरे मुंह पे चढ़ के कर दे, अगर दूर से गरीब सलाम कर दे तो कि घर से कह दिया होता, यहाँ आने की जहमत क्या है। बहाने ढूंढते हैं, बहाने तलाश करते। इस नवाबियत वाले जहन के पिछले दौर में लोग गुजरे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने सलाम का जवाब नहीं दिया। उस गरीब ने इस घोड़े की नकेल पकड़ी, कहा अस्सलामु अलैकुम। कहा तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घोड़े की नकेल पकड़ी। खादिम आगे बढ़ के आए, इतनी हिम्मत, एक फकीर एक मिस्कीन बोसीदा लिबास में, फटे पुराने कपड़ों में मेरे घोड़े की नकेल पकड़े। अल्लाह अल्लाह कबूला हो गया। कहा बादशाह सलामत, इतराने की जरूरत नहीं है, बादशाह सलामत, टिटीड में रहने की जरूरत नहीं है, खादिमों पीछे हो जाओ, जरा कुछ बात कहनी है, कान तो करीब लाओ। कान करीब किया, ये गरीब कहने लगा जिसे तू गरीब समझ रहा है ना, मैं मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ, मैं मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। जैसे इतना सुना, कहने लगा हुजूर बताइए किस काम से आए हो। एकदम रूट चेंज कर दिया, तर्ज़े तकल्लुम बदल गया। कहा हुजूर कैसे आना हुआ, मालूम है ये जहाँ आते खाली नहीं जाते, किसी को साथ लेके जाते हैं। मेरी और तुम्हारी मीटिंग है, थोड़ी देर रहेगी, मैं अपने घर आप अपने घर, लेकिन इज़राइल अलैहिस्सलाम से जिस दिन मीटिंग हो गई ना, साथ में लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे प्रधान जी हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे गैर सत्ता में हो, चाहे कोई भी हो, कितना पढ़ा लिखा हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, फाहमा हो, टीचर हो, दुनिया का कोई भी प्रोफेसर हो, जिसके साथ इनकी मीटिंग हो जाती है इसे छोड़ते नहीं, अपने साथ लेके जाते हैं। हुजूर ये तो बताओ आना कैसे हुआ। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा सुन, मैं तेरी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। इतना सुना, चेहरे का जोग्राफिया बदल गया। अल्लाह अल्लाह, माथे पे पसीना आ गया। बड़ा अपने आप को समझता था, कहने लगा हुजूर घर तो जाने दो। का क्या देगा, आधी प्रॉपर्टी ले लो, का नहीं चलेगा, का पूरे खादिम ले लो, का नहीं चलेगा, अल्लाह अल्लाह का बादशाहत ले लो, सत्ता ले लो, कुर्सी ले लो, का नहीं चलेगा। हुजूर सारी बादशाहत ले लो, 1 मिनट तो दे दो, 1 लम्हा तो दे दो, कम से कम घोड़े से नीचे तो उतरने दो। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा सुन, जब अल्लाह का हुक्म हो जाता है, मैं किसी को 1 लम्हे की फुर्सत भी नहीं देता हूँ। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का फरिश्ता आएगा ना, 1 लम्हा पहले मौत आ सकती है, ना 1 लम्हा बाद में मौत आ सकती है। ये गिड़गिड़ाता रहा, मन्नते समाजत करता रहा, पुकारता रहा, पुकार करता रहा। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने इसकी रूह कब्ज करी, घोड़े पे ही घोड़े से नीचे गिर गया। मुझे ये बताओ, ये बादशाह था, इस बादशाह के माल ने इसको कोई फायदा दिया? इस बादशाह के इसके घोड़ों ने कोई फायदा दिया? इस बादशाह की इस कुर्सी ने इसको कोई फायदा दिया? इसके खादिमों ने कोई फायदा दिया? इसकी दौलत ने कोई फायदा दिया? कोई फायदा नहीं दे गया। सब
सब कुछ रखा हुआ रह गया। इसके अरबी नस्ल घोड़े भी चले गए, हीरो से जवाहरात से चढ़े हुए, उसके लिबास भी वहीं पर रह गए, न बैटिंग में पहुंच सका, न शादी में शरीक हो सका। अल्लाह अल्लाह इस्राईल अलैहिस्सलाम थोड़े से आगे बढ़े, एक शख्स और घोड़े पे सवार आ रहा था, जिसके चेहरे को देख के लग रहा था कि इसके चेहरे में अल्लाह के जलवे नजर आ रहे हैं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। उन्हें सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जवाब दिया। कहने लगा जरा कान तो करीब लाओ, तुमसे कुछ बात कहनी है। जब अल्लाह वाले ने कान करीब किए तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मलकुल मौत इस्राईल अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, हुजूर मुझे तो तुम्हारा बड़े दिनों से इंतजार था। अरे बोल दियो भाई, बोल दियो। हुजूर तुम्हारा तो बड़े दिनों से इंतजार था कि क्या करने आए, रूह कब्ज करने आए। कहा जल्दी से करिए ना। इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कोई फरमाइश नहीं है, कोई विश नहीं है, क्या घर वालों से नहीं मिलना है? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह वाला कहने लगा, अरे मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात होनी है तो घर वाले क्या बेचते हैं, घर वालों की क्या हैसियत है? मरूंगा तो अल्लाह से मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह। इस्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश है? इसने कहा कि आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हर एक की नहीं की जाती, जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, बता आखिरी ख्वाहिश क्या है, बता विश क्या है? कहने लगा, हुजूर मुझे घोड़े से नीचे उतर देना चाहिए और मुझे वुजू बनाकर 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के पढ़ने हैं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में सजदे करने हैं, अल्लाह की बारगाह में क़याम करना है। अगर आज के दौर में किसी से पूछ लिया जाए आपकी आखिरी विश क्या, क्या मुझे घर जाने दीजिए, अल्लाह अल्लाह घर जाएगा। कहा फूला पिलोट बड़े वाले लड़के के नाम है, फूला पिलोट जो है वो मिजले वाले के नाम है, फूला जो है वो छोटे वाले के नाम है, जो चैने हैं वो फूला बेटी को देनी है, जो रिंग है वो फूला बेटी को देनी है। प्रॉपर्टी तकसीम करेगा, अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चों का बंटवारा करेगा। इस अल्लाह वाले ने वुजू बनाया, वुजू बनाने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो गया और सजदे में चला गया। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, इस्राईल मेरे इस बंदे को सजदे से बड़ा प्यार है, इसकी सजदे में रूह कब्ज कर ली जाए। उसकी सजदे में रूह कब्ज कर ली गई और मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जब तक हश्र बर्पा नहीं होगा अपनी कब्र में ये सजदे में पड़ा रहेगा, अल्लाह के जलवों में मुस्तगरक रहेगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुझे बताइए, अगर सजदे में मौत आ जाए, अगर नामे नबी लेते हुए मौत आ जाए, अगर अल्लाह का नाम लेते हुए मौत आ जाए, हालत वुजू में मौत आ जाए, अगर अच्छी मौत आ जाए, फिर बताइए सच्ची बात कौन सी हो सकती है? मरना तो है, मरना तो है, मरना है, हर हाल में मरना है। तो पोजीशन ये बनाओ, मौत इस हाल में ना है कि हमारे कानों में गांठें ठुसी हुई हो, वो अल्लाह अकबर कबीरा, वो गुंटियां ठुसी हुई हो, गाने सुन रहे हो, बाइक चला रहे हो, बाहियात हमारे कानों में चल रही हो, हमारे हाथों में फोन हो, पाकिस्तानी सीरियल हिंदुस्तानी मूवीज चल रही हो, मोटू पतलू चल रहा हो, पबजी खेल चल रहा हो। हमें मौत आए तो जुआ खेलते हुए नहीं, हमें मौत आए तो शराब पीते हुए नहीं, हमें मौत आए तो कब्रिस्तान में सट्टेबाजी करते हुए नहीं, हमें मौत आए तो गीबत करते हुए नहीं, हमें मौत आए तो चुगलखोरी करते हुए नहीं, हमें मौत आए तो दूसरों की बुराई करते हुए नहीं, अगर हमें मौत आए तो मोहताज तराशी करते हुए नहीं, मौत आए तो माँ बाप की अल्लाह अकबर फरमानी करते हुए नहीं, मौत आए तो उलमा की तौहीन करते हुए नहीं, अइम्मा की तौहीन करते हुए नहीं। मौत के हाल में आना चाहिए, मौत आए तो दरूद शरीफ पढ़ते हुए आना चाहिए, अल्लाह का कुरान पढ़ते हुए आना चाहिए, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ते हुए आना चाहिए, नाते नबी सुनते हुए आना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हुए आना चाहिए, सजदे में आना चाहिए। कसम खुदा की, अगर तुझे सजदे में मौत आ गई, दुनिया में तेरा बेड़ा पार। मरने के बाद कब कब्र में जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे माँ कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बताइए कौन है। जब नबी के बारे में पूछेंगे, बताइए कौन है, बताइए कौन है, बताइए कौन है। फिर मदीने वाले मुस्तफा खुद तशरीफ लाएंगे, फरिश्तों दूर हट जाओ, ये मेरा वो बंदा है जो दुनियादार नहीं है, बिलाई से आ रहा है, लेकिन मदीने के ताजदार का गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल के ला रहा है। क्या बात है। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। मरना है, मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है, लेकिन दुनिया अच्छी करने में मत लगो कि दुनिया अच्छी हो जाए। ये मत सोचो कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। हर एक इंसान के जहन में यही ख्वाहिश होती कि यार कहीं दुनिया वाले नाराज ना हो जाए। अल्लाह और उसके रसूल का
कोई मतलब नहीं है। ईमान ये नहीं, ईमान ये है कि दुनिया कुछ भी कहे, अल्लाह और उसके रसूल राजी होना चाहिए। इसीलिए अगर अच्छी कब्र, अच्छा हश्र चाहते हो, अल्लाह और उसके रसूल को याद करो, अपनी कब्र को अच्छा करो, अपने हश्र को अच्छा करो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।